नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। नमस्कार, के न्यूज 24 में स्वागत है आपका। आइए हम आज दर्शकों से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा से रूबरू कराते हैं, जो इस चुनावी समर में अपना विशेष अहम योगदान दे रही हैं। इनसे हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति क्या है और इस समर में उतरे धुरंधरों के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या रणनीति अपना रही है और किस तरह इस चुनावी समर को पार पाएगी। श्रीमती चंद्रप्रभा जी, आपको के 24 में स्वागत है। कुशीनगर जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 2 विधानसभा देवरिया लोकसभा में पड़ता है और 5 विधानसभा कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो हम बात करेंगे कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र की, जहां से विजय दुबे अपनी दावेदारी की ताल तीसरी बार ठोक रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया है कि 10 लाख पार। इसमें महिला मोर्चा 10 लाख पार के लिए क्या रणनीति अपना रही है? इस स्टूडियो में मुझे बुलाया गया, के न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मेरी शुभकामनाएं। और महिला मोर्चा के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस बार के फील्ड में तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, एकदम सुपड़ा साफ है अन्य पार्टियों की। हमें तो ये लग रहा है कि हम बिल्कुल निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। और रही बात 10 लाख की पार की, तो इस बार जो हमारे मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, इससे हमारी सभी महिलाएं अच्छे से जागरूक हो गई हैं। यहाँ तक कि अब तो स्वयं सहायता समूहों में जो योगदान और योजनाएं मिली हैं, उससे स्वयं सहायता समूह की बहनें भी जो है अच्छे से जुड़ के और वोट तो हम 10 लाख के पार करेंगे ही करेंगे विजय दुबे जी के लिए। और हम 400 के पार भी, इस बार 400 प्लस हम लोग के आएंगे और सरकार बनाएंगे। आप कह रही हैं यहाँ कि हम 10 लाख पार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनावी समर को पार करने में इंडिया गठबंधन ने भी यहाँ सपा के पिंटू सिंह सहितवार को भी टिकट दिया है और शोषित पार्टी से भी जो सपा से इस्तीफा दे करके स्वयं प्रसाद मौर्य भी अपनी दाल ठोकने दावेदारी ठोक रहे हैं मजबूती से। तो इसमें विजय का किस प्रकार होगा, इस पर क्या रणनीति है? ये कहने वाली बात ही नहीं है। जो पिंटू सिंह जी आए हुए हैं, उन्हें आप जनता में पूछिए, कोई जानता भी है? किसी को पता नहीं पिंटू सिंह कौन है। हम तो कह रहे हैं डमी कैंडिडेट को उतारा गया है, क्योंकि उन्हें पता ही है कि हमारे सामने कोई नहीं। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पार्टी से आ रहे हैं, उन्हें भी पता है कि उन्हें कितना वोट मिलेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नुकसान के लिए अभी तक ना कोई ऐसा कोई आप विरोध देख सकते हैं। हम लोगों की एकता है और हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे संगठन से हुए चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हुए, एक से एक होकर हम लोग बीजेपी को 10 लाख के पार जिताने के लिए पूरी प्रयास कोशिश में। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जब चुनाव में जनता बढ़ चढ़ के भाग ले, और भारतीय जनता पार्टी को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, इसके बारे में आपके क्या? देखो, विकास के बारे में तो हम आपको गिना सकते हैं कि इतने विकास हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि सड़क कैसे पहले था और आज कैसा है, बिजली पहले कैसे थी और आज कैसे है। गैस सिलेंडर में लाइनें लगती थी, जो रात रात भर हम लोग लाइन लगाते थे, तब जाके या तो कोई सोर्स वाला हो जिसको गैस मिलता था। आज घर घर गैस पहुंच जा रहा है, हमें कुछ कहना है नहीं, ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई है। तो जनता को अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। घर घर हर चीज ऑनलाइन पहुंचवा दी है। तो अब हर घर में हर बहनें अब जान गई हैं कि हमारा विकास कितना है। इसलिए अपील की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जाइए और देखिए कि सड़कों की जो गांव में सड़कें थी, वो कैसे कैसे गांव में पहले हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, आज आप आराम से पहुंच जा रहे हैं। सड़कों की हालत देखिए, बिजली की हालत देखिए, राशन की हालत देखिए, हर चीज, और हर चीज अब ऑनलाइन हो रहा है। तो हर चीज हमारे भारतीय जनता पार्टी एकदम हाई टेक्निक कर दी है। हाई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग विकास की तरफ दौड़ रहे हैं। तो विदेशों में दिखती थी, वो आज हमारे भारत में दिख रही है। तो 10 सालों में जो विकास हुआ है, वो हर घर में मोदी भाई हमारे आ गए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पे यहाँ जिलाध्यक्ष हैं और इसमें विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों के कार्यकाल में एक भी नौकरी नौजवानों को नहीं दी गई है। इस पर आपका क्या? कैसे आप कह सकते हैं कि एक भी नौकरी? अभी हमारी सिपाहियों की भर्ती हुई है, इतने लेखपाल लोगों की भर्ती हुई है, अभी और भी वांट निकल ही रहा है। इतने सारे अभी IAS PCS लोग अभी निकाले हैं। तो ये गलत है कि नौकरी नहीं दी गई है। हाँ, घूस लेके नौकरी अब नहीं मिल रहा है। अब हम लोग, हमारे पार्टी
पार्टी से अब सीधे भाई परीक्षा दीजिए और नौकरी पाइए। पहले क्या था कि घूस दीजिए और नौकरी पाइए। अब की बार के पास आपका KK News 24 बहुत बहुत धन्यवाद। KK News 24 सदा आभारी रहेगा। नमस्कार। फिर नए विषय के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए KK News 24 से हम विदा चाहेंगे। नमस्कार।